जय सिया राम। पिछले पाठ में आपने रामायण पाठ सुना, मनु और शत्रु का तप और वरदान। अगली कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे तुलसी रचित रामचरितमानस का पाठ सुनने में आसानी हो जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन आपको रामायण पाठ श्रवण करने को मिलेगी। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। ये इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृषिकेत। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पुराण 5वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तहाँ बसहि नरेशु। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो सिट सुत आही, अनाम प्रताप भानुवस ताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नफ दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र का राज दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चल दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। जब प्रताप रवि भयो नप फिरी, दुहाई देश प्रजा पालयति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव सयान बंधु बल वीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान विद्यमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं
राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित भगट सब समर जुझारा। सेन बिलोक राव हर्षाना, अरुबाज गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नप चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाई हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ नप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से लेकर उन्हें छोड़ दिया, दंड कर लेकर उसे छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय भानु प्रताप ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, अकाम देन भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचु धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखो नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नप सब कय सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरण में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्रह्मा इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देह विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। जहाँ लगी करे पुराण स्तुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्र नप किए, सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार से यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया।
हृदय न कछ फल अनुसंधाना, अभूप विवेक परम सुजाना। करहिज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टूह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सच भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नप दीख बराहु, जन बन दुर्यो सशिष ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु कोद बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुख में पकड़कर राहु वन में छा छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो कोद बस वो भी उसे उगलता नहीं है। कूल कराल दसन छब गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराव। चापहि चलो है सुकुट नपहा, कि न हो निवाव। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। आवत देख अधिक रव बाजी, और चले बराह मरुत गति भाजी। सुरत तुरत कीन नप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरहि जाय मग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी कूद के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु, जानाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तथपि नख मग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नपियत पछताई, फिरो महाबन पर्यो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत
कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित राजा, बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत मुख भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभान छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जाने, आपने अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहीन पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन का अनुमान करके उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना है अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋषुर मारी रंक जिम राजा, विपिन बसई तापस कर साजा। तासु समीप गमन नप कीना, ये प्रताप रबिते ही सब चीना। दरिद्र की भांत मन ही मन कोद करके मार कर वो राजा तपसी वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये भानु प्रताप है। रहु त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतरे तुरंग ते कीन प्रणाम, परम चतुर ना कहो निज नाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उस प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।